राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह मैं उठी 5 बजे और मैं रोज की ही तरह जो है अपनी हथेलियों को देखती हूँ। लेकिन आपको पता है, जब हम सुबह उठते हैं ना सो के, तो एकदम से उठ के भागना नहीं होता बिस्तर से। ऐसा लगता है, कुछ तो टाइम लगता ही है, सभी को लगता होगा। थोड़ी देर बिस्तर पे बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं। तो मैं उठी और खिड़की से ही ना मेरे सूर्य देवता के दर्शन हो जाते हैं। बस कूलर के पीछे से ही जो है हमारे सूर्य देवता निकलते हैं, तो उनको मैं यहीं से प्रणाम कर लेती हूँ। और जल जो है मैं उनको नहाने के बाद चढ़ाती हूँ। तो मैं अपना सबसे पहले बिस्तरा उठा लेती हूँ, जो रात को मैं ब्लैंकेट अभी इतनी गर्मियों में ओढ़ के सो रही हूँ। एसी चालू रहता है, उस वजह से रात में ना ठंडी लगती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, रोज ब्लैंकेट मुझे मतलब ओढ़ना ही होता है रात में। तो सुबह सुबह जब हम अपना बिस्तरा समेटते हैं ना, तो ये एक हमारा एक काम पूरा हो जाता है। और ना सारे दिन भर के काम पता है क्या फिर अधूरे रहते हैं, अगर आप अपना ब्लैंकेट अपना बिस्तरा नहीं उठाते हो, नहीं समेटते हो तो मैंने कल के कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने अपने कपड़े उठाए। मैंने सबसे पहले कपड़े जो पड़े रहते हैं ना, जहाँ के अपन जो उतार के फेंक देते हैं, वो उठा के मैं मशीन में डाल देती हूँ। बढ़िया अपना मुंह धोया। मुंह धोने के बाद मेरी पूरी तरह से नींद जो है ना भाग गई थी। और अब मैं आपको ना समय बताती हूँ कितना समय हुआ है। बस ये हॉल में मैं आई और समय आपको दिखा दूँ कि अभी बज रहे हैं 5:30। मैं उठी, फ्रेश हुई और कपड़े अपने मशीन में डाले। और आप देखिए कि अभी जो है इतना समय हो गया, आधा घंटा लग ही जाता है। तो आज मेरा एकादशी का व्रत है, और एकादशी का व्रत है तो मैं रोज तो सुबह उठती हूँ, लेकिन ना ये जो 2 बर्तन थे ना मेरे रह गए थे रात को। वैसे मैं किचन साफ करके सोती हूँ। ये लोटा और जो जोत जलाते ना वो दिया। तो बस मैं यहाँ पे नींबू काट ही रही थी कि अचानक क्या हुआ ना, मेरी उंगली में भी वो टच हो गया चाकू। लेकिन अच्छा है कि उसमें वो नहीं, खून नहीं निकला। मैं पीताम्बरी यूज करती हूँ इसको साफ करने के लिए, लेकिन पीताम्बरी जो है अभी खत्म हो गई थी और नींबू ढेर सारे घर पे पड़े हुए हैं। अभी गर्मियों का मौसम है तो मैं नींबू पानी पीती हूँ, बनाती हूँ सबके लिए घर पे। तो ऐसे पड़े रहते हैं नींबू, तो मैंने सोचा इसी से साफ कर लूँ। नींबू से भी काफी बर्तन जो है ना अपने पीतल के और तांबे के एकदम चमक जाते हैं। तो मैंने जल्दी से फिर जो है इनको धो लेती हूँ। और धोने के बाद जो है इनको एक साइड में रख देती हूँ, क्योंकि अब मुझे नहाने भी जाना है। तो मैं सारे अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। और आपको बताऊँ क्या, जो हम महिलाएं रहती है ना, इन हमको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि घर पे अगर जो सारे लोग जब उठते हैं ना, तो उनके साथ में अगर हम उठेंगे तो हमारे काम है ना वो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ना हमको क्या करना होता है, थोड़ा सा जो घर के लोग हैं उनसे थोड़ा सा 1 घंटा पहले उठना होता है, तभी हमारे जो है सारे काम अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी नहा लिया। अब मुझे सूर्य को जल चढ़ाने के लिए ऊपर जाना है, उसके पहले मैं ना जो कपड़े हैं ना ये सारे मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि घर के जो हम काम करते रहते हैं ना, तब तक ये काम भी हो जाते हैं एक्स्ट्रा। जैसे मशीन में बर्तन लगाना हो, कपड़े लगाना हो, तो ये काम अगर हम पहले कर लेते हैं ना, तो खाना बनाते बनाते हमारा ये फिर कपड़े भी धुल जाते हैं और बर्तन भी हो जाते हैं। तो मैं हमेशा यही करती हूँ। तो अब ये हो गया। अब मैं सबसे पहले जाके पर्दा खोलूंगी खिड़की का। और आपको बताओ, इतनी बढ़िया सुबह होती है ना, मुझे सुबह बहुत पसंद होती है। लेकिन मैं पूरी खिड़की तो खोलूंगी नहीं अभी, जब तक मेरे मन से डर नहीं जाता है ना। फिर उसके बाद जो है दरवाज़ा एकदम से ये हो गया था, फंस गया था कहीं, तो उसको मैंने खोला बड़ी मुश्किल से। और अब मैं किचन में जाकर जो है सबसे पहले पर्दा खोलूंगी। खिड़की का पर्दा खोलती हूँ, लेकिन जो किचन का दरवाज़ा है ना, वो अभी फ़िलहाल नहीं खोलूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है इस वजह से। ठीक है? तो ये आलू बॉईल करने के लिए मैं रख देती हूँ, क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो साबूदाना बनाना है। इसमें से 2 आलू जो है मैं अभी साबूदाने में यूज़ कर लूँगी, और 2 आलू जो है वो मैं रात के खाने में खा लूँगी। ऊपर आई मैं, और ऊपर आके मैंने जल चढ़ाया। मैं नीचे इसलिए देख रही थी क्योंकि मुझे ना अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ पे भी पीछे में खेत पे सांप दिखा था। तो मैं पहले आके वहाँ देख लेती हूँ कुछ है तो नहीं, फिर उसके बाद जो है मैं जल चढ़ाती हूँ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो है मैं नीचे आके
मेरे जो लाड़ो कान्हा है उनको नहलाया मैंने, क्योंकि इनको थोड़ा लेट नहलाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी नहला रही हूँ। एक तो एकादशी और दूसरा ना आज मुझे जाना है, गाड़ी सर्विसिंग में डालने जाना है, इसलिए मैं सारे काम जो है थोड़ा आज जल्दी कर रही हूँ। नहीं तो मैं लाड़ो कान्हा को 8 से 9 से बीच में नहलाती हूँ। आज मैंने उनको सुबह जल्दी उठा लिया और उनका जल्दी-जल्दी फिर नहला के उनको क्या किया, श्रृंगार उनका किया, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होते हैं। इनको जल्दी, जैसे हम अपने बच्चों को जल्दी नहीं उठाते ना, ठीक उसी तरह मैं इनको भी बहुत ज़्यादा मतलब सुबह नहीं उठाती हूँ। हाँ, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे इतना लेट उठाती हूँ उनको। आराम से सोने देती हूँ और उसके बाद जो है इनको नहलाती हूँ। तो आज इनका श्रृंगार जल्दी कर दिया और श्रृंगार बहुत अच्छा होता है इनका। थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन श्रृंगार बहुत अच्छा होता है और बहुत सुंदर दिखते हैं ये। आपको क्या बताऊँ, जब इनका श्रृंगार होता है ना, तो ऐसा लगता है कि नज़र ही निकाल लो इनकी। नज़र तो मैं रोज़ निकालती हूँ, तो इनको आईना भी दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों भी। एक को लाल और एक को जो है हल्का, मतलब उसमें पूरे मल्टी कलर है, वो वाला ड्रेस पहनाया है। तो अब दिया बत्ती भी कर लेती हूँ और उसके बाद जो है साबूदाना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर साबूदाना सुबह नहीं खाओ ना, तो आपको बताऊँ मेरा सर जो है इतना पकड़ लेता है, इतना खाली पेट रहने की वजह से होता है। इसलिए मैं अगर जब भी फास्ट रखती हूँ ना, तो सुबह-सुबह ही जो है फरार कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में अगर मैं सोचूँ कि मैं 1 बजे, 2 बजे या पूरे काम करने के बाद करूँगी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, पता नहीं क्या होता। बाकी समय में रोज़ नहीं लगेगा, लेकिन ना आपको बताऊँ कि जब आपका फास्ट रहता है ना, व्रत रहते हो, तब ये दिक्कत होती है। तो शर्मिला भी आ गई है और उसने मुझसे कहा कि मैं आज ऊपर का कमरा नहीं करती हूँ, तो मैंने बोली ठीक है तेरी जैसी मर्ज़ी। तो वो ऊपर गई, फिर बोली ठीक है ऊपर का कर ही देती हूँ, तो फिर कल नहीं करूँगी। मैंने बोली ठीक है, आज व्रत है तो कर दे बोली पूरा घर। तो वो गई है ऊपर और उतनी देर में मैंने अपना जो है माला जप किया और उसके बाद हमारी शर्मिला कुछ-कुछ टीवी भी देखती है और अपना काम करती है। मैं यहाँ पे किचन में आई, वो झाड़ू लगा रही थी बाहर, मैं किचन में आई, मैंने सोचा मैं उतनी देर में जल्दी-जल्दी साबूदाना तैयार कर लेती हूँ और मैंने बहुत जल्दी-जल्दी क्या किया, साबूदाना अपना बनाया और साबूदाना मैं रात में भिगा के रख देती हूँ। सुबह अच्छे से भीग नहीं पाता है, सुबह भीगता है लेकिन अपने को जल्दी बनाना होता है, तो उस वज़ह से वो अच्छे से भीग नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा चिपचिपा बनता है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, रात में साबूदाना भिगा के रखती हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि 5-6 घंटे अगर वो भीगता है ना, तो अच्छा हो जाता है। तो अभी देखिए 8:30 बजे है पूरे, क्योंकि 10 मिनट मेरी घड़ी हमेशा आगे रहती है। 8:30 बजे और 8:30 बजे मेरा सारे काम हो गए। आज शर्मिला को मैंने कॉल करके जल्दी बुलाया कि शर्मिला तुम 7 बजे आ जाना। और मैं यहाँ पे जो है मेरा साबूदाना बनाया हुआ, वो मैं खा लेती हूँ भजन सुनते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करती हूँ ना, सुबह के समय में 10 बजे तक भजन लगा के रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी मतलब अपने में भी आती है और पूरे घर में भी फैलती है पॉजिटिव एनर्जी। बाल जो है बाहर झड़ा के आ गई मैं, क्योंकि मुझे जाना है। बाल मैं घर के अंदर नहीं करती और ना कंपाउंड के अंदर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, उससे जो हमारे बाल है खाने में उड़ के, या फिर उसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और झाड़ू पोछा भी हो गया था, तो इस वजह से मैं बाल जो है बाहर ही झड़ाती हूँ हमेशा। बेडरूम में आके जल्दी-जल्दी तैयारी कर लेती हूँ और मैंने यहाँ पे एसी चालू कर लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ़ पौने 9 हुए हैं और आपको बताऊँ इतनी गर्मी हो रही है, क्योंकि 9 तपा जो है चालू हो गए हैं, तो मैं फटाफट से तैयार हो गई हूँ और 9 तपा होने ल अभी शुरू हुए जस्ट 25 तारीख से। लेकिन उसके पहले से पता है क्या, मुझे मेरे मोबाइल में ना एक रिंग बजती है ऐसी, हाई अलर्ट की। तो उसमें लिखा होता है कि भई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, आप घर से बाहर ना निकलें और बाहर निकल रहे हो तो स्कार्फ लपेटे, हेलमेट पहने, इस तरह से मतलब ऐसा उसमें लिखा हुआ होता है। तो आप लोगों के इसमें भी आ रहा है क्या, मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मेरे इसमें तो अभी 3-4 बार आ चुका है ना? तो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम से जब वो बजता था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मोबाइल हीट हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया।
लेकिन फिर एक दिन मैंने पढ़ा, तो फिर मैंने उसमें देखा कि ये ऐसा है करके कि गर्मी की वजह से, तो गवर्नमेंट की तरफ से है शायद। तो मैं फटाफट से यहाँ तैयार हो गई, तो मुझे पहन लेती हूँ। और अभी 9:15 बज रहे हैं, और मेरा भजन जो है कंटिन्यू चालू था सुबह से। तो अभी बस जाने के पहले जो है उसको बंद कर दूँगी। और सुबह और शाम को भी मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भजन कीर्तन, लेकिन यहाँ कोई है नहीं आजू-बाजू में, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपना सब टीवी पे लगाकर ही जो है भजन सुनती हूँ। और मेरे जो छोटे-मोटे जो मेरे भजन हैं, वो मैं अपने कान्हा को सुना देती हूँ। और वो भी क्या करेंगे, सुनते हैं। तो देखिए अभी टाइम ज़्यादा धूप नहीं निकली है, लेकिन उमस टाइप की है बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल धूप नहीं लग रही। तो मैं फटाफट से अपना लॉक लगा के, गाड़ी मैंने कल धोई थी और अभी जो है सुबह निकाल के उसको मैंने बाहर रख दी थी, ताकि निकालने में फिर मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो करके। तो फिर मैं अपनी गाड़ी भी यहाँ पे निकाल लेती हूँ और फटाफट से निकल जाती हूँ। अब रास्ते में जाते हुए तो मैं शूट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अकेली हूँ, और अगर अभी रत रहता तो शायद कर भी लेती। तो इसलिए तो मैं अभी निकल जाती हूँ। और बस मुझे पौन घंटा लगता है यहाँ से, सिटी से बहुत दूर है तो जाने में। और मैं जब पहुँचती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरा जो नंबर है ना, 30वां नंबर था मेरा। तो वहाँ यहाँ पे मैं वेटिंग हॉल होता है, वेटिंग रूम, यहाँ पे आके बैठ गई। यहाँ पे बढ़िया एसी, सोफे और पानी की सारी व्यवस्था है, और न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। और ये जो कांच लगे इसके उस साइड में है सर्विस सेंटर है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे गाड़ी जो है सर्विस होती है। सर्विस सेंटर में तो मैं आई गई हूँ अंदर, लेकिन देखिए यहाँ पे सब कितना बढ़िया है यहाँ का सिस्टम। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, और मैं भी अपनी गाड़ी का वेट कर रही, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे ना थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मैं काफ़ी दूर से आई हूँ और मैं गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकती। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, 1-2 घंटे में आपका कर देंगे। तो समझिए मैं 10 बजे पहुँची हूँ, तो इन्होंने मुझे कितने बजे छोड़ा, मैं इनके बहुत बार-बार जा-जा के चक्कर लगाती रही कि प्लीज़ जल्दी कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। ये मेरी गाड़ी इन्होंने लगाई है अभी, और अभी बज चुके थे यहाँ पे 12:30। ठीक है, मैं काफ़ी देर बैठी रही, और बहुत मशक्कत के बाद में इन्होंने मेरी गाड़ी मुझे दी है 4 बजे, और मैं घर आती हूँ 4:30 पौने 5 बजे। इन्होंने मुझे, मतलब जितना समय उन्होंने लिखा था ना जॉब कार्ड पे 4 बजे का, उससे भी लेट इन्होंने मेरे को गाड़ी दी। और ठीक है, दी तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, बैठी रही वहाँ पे। लेकिन ये है कि पूरा दिन जो है मेरा वहाँ चले गया, कोई बात नहीं, गाड़ी तो बन गई। जैसे ही घर पे आई, कपड़े बाहर सुखा के गई थी, तो सोचा कपड़े बहुत ज़्यादा एकदम सूख गए, तो सबसे पहले मैंने घर के अंदर जो है कपड़े निकाल के लाए। और आते में ना सर थोड़ा-सा फन्ना गया था, मतलब सर जो है ना पूरा ऐसे धूप से दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो जल्दी से कपड़े चेंज किए, और कपड़े चेंज करने के बाद सोची अब फटाक से सो जाती हूँ, लेकिन लाइटें बंद करना भूल गई। लाइटों की स्विच जो है ना इस साइड में है, तो अब फटाक से क्या करती हूँ, लाइटें बंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है मुझे। भले आप बाहर जाओ ना, कुछ काम करो ना करो, लेकिन बाहर जाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है। 2 घंटे बाद मैं उठी तो अंधेरा हो गया था, तो सोचा अरे बाप रे! इतना लेट हो गया, आँख लग गई थी। तो फिर जल्दी से मैंने सोचा दिया बत्ती कर लेती हूँ, शाम का समय होने में आ गया। और जल्दी-जल्दी फिर मैंने क्या किया, आज आरती भी करनी थी। फिर मैंने जो बरसाना से मैं लेके आई थी ना धूप बत्ती, गूगल की बोलते हैं इसको, नहीं धूप बत्ती बोलते हैं ना, गुलाब वाली है, चंदन वाली जो थी ना वो ख़त्म हो गई, अब ये गुलाब वाली बची है। तो मैंने उसकी वो बनाई, धूप की अच्छे से बत्ती बनाई, और उसको उसके ना उससे बहुत अच्छा रिफ्रेश लगता है जब उसको जलाते हैं, उसकी खुशबू फैलती है ना, तो आपको बताऊँ इतना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जब हमको इतना अच्छा लगता है तो भगवान कितने खुश होते होंगे। तो तुलसी जी है जो एक वृंदा, वो एक मेरी यहाँ पे रहती है हमेशा। और इसकी एक खास बात बताऊँ आपको, ये गमला ना मेरा पीछे लगा था, खाली गमला था, लेकिन इसमें मिट्टी रखी थी। तो एक दिन मैं अचानक गई पीछे, ये कोने में पड़ा हुआ था ये गमला। तो इसमें मैंने देखा कि 2 तुलसी के पौधे ना अपने आप लग गए थे, 2।
तो फिर ना मैंने दोनों को, 2 है ये इसके अंदर, 1 नहीं है ये पौधा, 2 है। तो फिर मैं तब से इसको उठा के लाई और अपने मंदिर में ही रखती हूँ और रोज़ ना धूप दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरी आरती भी हो गई है और जो सुबह मैंने 2 आलू रखे थे ना बचा के शाम के लिए, वो 2 आलू मैं अभी खा रही हूँ। और शाम को फिर मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, साबूदाना वगैरह एक ही टाइम खाती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं आके अपना बेडरूम में एसी चालू करके, लाडो खाना मेरे बाजू में ही सोते हैं। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन पूरा दिन का बताना होता है इसलिए काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर आप लोगों को ना मेरे व्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छे लगते हो ना, मेरा डेली रूटीन सब, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो बस अभी मैं सोऊंगी और फिर से कल सुबह जल्दी उठना है मुझे।